नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने वाला हूँ शासकीय आयुर्वेद कॉलेज में अधीक्षिका के पद पर पदस्थ डॉक्टर निधि मैम से। मैम, ये बताइए, आप इसी कॉलेज से पढ़ी हैं और आज यहाँ अधीक्षिका के पद पर पदस्थ हैं, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, मैंने यहीं से मेरा ये सौभाग्य है कि मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है यहीं से, और यहीं पर मैं एज ए सुपरिटेंडेंट पोस्टेड हूँ और अपना काम कर रही हूँ। मैम, आपको लगता है कि आप कभी अधीक्षिका के पद पर, अब जिस कॉलेज से पढ़ी हैं वहीं पर अधीक्षक होंगे, कि ऐसा सोचा था आपने? पहले तो कभी नहीं सोचा था, जी। लेकिन जब ऐसा अवसर मिला और ये अवसर आने के बाद आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैं यहाँ पर हूँ। मैम, आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? आपने कहाँ से अपना प्रारंभिक शिक्षा पूरी की? मेरी प्रारंभिक शिक्षा ऑल ओवर एमपी से हुई है। स्कूलिंग मेरी पूरे एमपी और छत्तीसगढ़ से हुई है, और इसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन यहीं एपीएसयू से किया है। मैंने बीएमएस किया है, उसमें मैं 2004 बैच में पास आउट हूँ और गोल्ड मेडलिस्ट मैं रही हूँ अपने बैच की। और उसी दौरान मुझे अपने स्टूडेंट लाइफ में डाबर आयुर्वेदा अवार्ड, जीवक अवार्ड भी प्राप्त हुए थे। मैम, अधिकतर मेडिकल की फील्ड में जाने वाले लोगों का ऐसा रुझान होता है कि वह एमबीबीएस की तरफ जाए। आयुर्वेद की तरफ कैसे आना हुआ आपका? देखिए, मेरे फादर की इच्छा थी कि मैं आयुर्वेदा में अपना ग्रेजुएशन करूं, तो उनकी इच्छा को मैंने लिया, और मैंने एमबीबीएस के लिए ट्राई नहीं किया। होती है, लोगों की इच्छा होती है कि डॉक्टर बनने की, पर एक आयुर्वेदा एक अलग फील्ड है और बहुत ही डिफरेंट तरीके का ये फील्ड है, इसलिए मैंने इसे चुना। मैम, तो आज आपको कभी ऐसा कुछ मना है कि नहीं, एमबीबीएस कर लेते या आयुर्वेद अपना बढ़िया है? नहीं, बिल्कुल भी मुझे कोई भी, मैं इसको रिग्रेशन नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं जहाँ हूँ खुश हूँ। मैम, आप आयुर्वेद का जितना विकास होना चाहिए था उतना शायद हुआ नहीं है, तो आप क्या मानती हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुछ ऐसे रीजंस थे जिस वजह से कुछ आयुर्वेद का जैसा विकास होना चाहिए था हो नहीं पाया। हालांकि ये गोल्डन एरा है आयुर्वेद के लिए, और निश्चित तौर पर ग्रेजुअली अब इसका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। आगे चलकर निश्चित रूप से हम इसमें और भी सुधार देखेंगे। मैम, ये सुपरिटेंडेंट तक का सफ़र ये कैसा रहा? आप कैसे सुपरिटेंडेंट बनी, मतलब पीएससी से क्या हुआ था? देखिए, मैंने अपना ग्रेजुएशन किया और आई हैव बीन वर्किंग इन दिस फील्ड सिंस 2009। मैंने सबसे पहले ग्रेजुएशन के बाद मेरा हाउस जॉब हुआ। हाउस जॉब के बाद मैंने एनआरएचएम में एज ए मेडिकल ऑफिसर ज्वाइन किया। उसके बाद हमारी पीएससी थोड़ा 25 इयर्स के बाद आयुर्वेदा में मेडिकल ऑफिसर के लिए पीएससी आई, जिसके लिए मैंने अप्लाई किया, और लगभग 722 पोस्ट आई थी, एडवर्टाइज हुई, जिसमें से मैंने 35th रैंक हासिल की, और 2015 में मेरा एएमओ में सिलेक्शन हुआ। तो मैम, ये फिर सुपरिटेंडेंट के लिए भी कुछ पोस्ट निकली थी? एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने 3 पीएससी फाइट की हैं, और ग्रेस ऑफ गॉड है, मैंने तीनों क्रैक भी की हैं। एएमओ के लिए मैंने पीएससी फाइट की, उसको क्रैक किया। फिर सुपरिटेंडेंट के लिए एक पोस्ट के लिए पीएससी एडवर्टाइज हुआ, जिसमें मैंने अमंगस्ट 105 लोगों में से एक पोस्ट के लिए मैंने ये पीएससी क्रैक करके मैं आज सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पर हूँ। लगभग मुझे 5 साल हो चुके हैं, और साथ ही मैंने डिस्ट्रिक्ट आयुष ऑफिसर के लिए भी पीएससी दिया, उसे भी क्रैक किया। लेकिन मुझे शुरू से ही क्या कहेंगे, पेशेंट सर्विस पर शुरू से ही मेरा एक अलग ही एम था कि मुझे पेशेंट को सर्व करना है, इसलिए मैंने सुपरिटेंडेंट की पोस्ट को चुना, और इसी पर मैं काम कर रही हूँ। मैम, आप आयुर्वेद का क्या भविष्य देखती हैं? आयुर्वेद का भविष्य उज्जवल है निश्चित तौर पर, और आने वाले समय में हम देखेंगे कि आयुर्वेद धीरे धीरे जो आयुर्वेद का होना चाहिए मुकाम, उस मुकाम पर आयुर्वेद पहुँचे। मैम, आयुर्वेद अधिकारी बनने के लिए तकरीबन आपको पीएससी शायद आपके समय 25 साल इंतजार करना पड़ा था, तो अभी आपकी स्थिति क्या है? देखिए, उस समय काफ़ी एक लंबा गैप हो गया था। 25 सालों बाद पीएससी आई, उसके बाद लेकिन अभी लगभग 5-6 साल बाद दोबारा एक पीएससी हुई है। अभी कुछ बच्चों ने उसमें फाइट किया है, और उसका रिटर्न रिजल्ट आ गया, इंटरव्यू उसका अवेटेड है। तो पहले से इम्प्रूवमेंट है धीरे धीरे। मुझे लगता है अगर 1-2 साल हर दूसरे साल पीएससी आती है
तो निश्चित तौर पर जितने बच्चे निकल रहे हैं उनका भविष्य बहुत ही उज्जवल रहेगा। मैम, आयुर्वेद कॉलेज में पढ़ाई का स्तर अभी आप क्या मानती हैं? जब आप पढ़ती थी और आपके पढ़ाई का स्तर क्या है? हमारे समय में तो बहुत ही अच्छा एक स्टैंडर्ड था पढ़ाई का, और हमारे जो भी प्रोफेसर्स थे, हमारे जो टीचर्स थे, बहुत ही डिवोटेड थे, और स्टूडेंट्स भी बहुत ही सिंसेरिटी के साथ अपना काम करते थे, हार्ड वर्क के साथ पढ़ाई करते थे। और अभी भी बच्चे मेहनत कर रहे हैं, और धीरे धीरे मुझे लगता है कि अभी थोड़ा इम्प्रूवमेंट और होने की आवश्यकता है। बच्चों को भी सिंसेरिटी अगर वो दिखाते हैं तो निश्चित रूप से आगे निकलेंगे। मैम, आयुर्वेद या BAMS की तैयारी पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो मैंने फॉलो किया है, 1:100 का फार्मूला मेरा व्यक्तिगत एक फार्मूला है। मैं ये मानती हूँ कि अगर आप अपना 100% देते हैं तो किसी भी एक सीट के लिए जिसके लिए आप कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो एक सीट आपकी होती है। तो आपको निश्चित रूप से लगे रहना चाहिए, और असफलता सफलता के बारे में ना सोचते हो, क्योंकि असफलता से हमें एक्सपीरियंस मिलता है। या तो हम सफल होते हैं या असफल होते हैं। अगर हम असफल होते हैं पहले प्रयास में या दूसरे प्रयास में, तो निश्चित रूप से थोड़ा सा हम अपना ट्रैक बदल के, थोड़ा सा अपनी तैयारी का तरीका बदल के और सफलता की तरफ जा सकते हैं। निश्चित रूप से हमें सफलता मिलती ही है। मतलब फील्ड कोई भी हो, अगर उसमें 100% दिया जाए तो सफलता मिलने के चांसेस। बिल्कुल, मेरा यही मानना है कि आपको जो फील्ड मिला है ना, हर व्यक्ति IAS नहीं बनता, हर व्यक्ति IPS नहीं बनता। आपका जो फील्ड है, पर्सनली आपको जो फील्ड आपने चुना है या आपको मिला है, उस पर आप 100% आप मेहनत कीजिए, अपना 100% दीजिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। मैम, जैसे आपने PSC निकाला था, तो क्या आपने कोचिंग की थी? जी देखिए, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, मैंने सेल्फ स्टडी की, और थोड़ा मैंने अपने सर हैं उनसे कुछ गाइडेंस लिया यहीं से। लेकिन मैंने कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं की, और मैंने आफ्टर मैरिज तीनों PSC क्रैक की, और अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करते हुए उसके साथ मैंने ये अचीव किया। तो मैम, ये जैसे आपकी शादी हो गई थी, फिर आपने किया, तो परिवार का कैसा सहयोग रहा? सपोर्टेबल रहा, क्या रहा? देखिए, परिवार का सहयोग बहुत मायने रखता है, और अगर आपका पॉजिटिव सहयोग आपको मिलता है तो निश्चित रूप से आप अच्छा करते हैं। मुझे अपने परिवार का पूरा सहयोग मिला, और उसी के कारण मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई। मैम, मतलब कि अगर कोई किसी के पास सुविधा नहीं है तो बिना कोचिंग के भी PSC क्रैक कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, स्टडी तो आपको सेल्फ ही करनी है। आप अगर कोचिंग ये सोचते हैं कि कोचिंग करके कोई चीज़ हासिल होती है, कोचिंग का अपने अलग एडवांटेज है, लेकिन ये है कि आज के युग में तो आपके पास YouTube इतने अच्छे प्लेटफॉर्म हैं कि आप उससे ऑनलाइन कोचिंग भी ले सकते हैं। ऑनलाइन गाइडेंस लेकर आप अपने घर में कंसंट्रेशन के साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं, और इससे भटकाव भी कम होता है, आप भटकते नहीं हैं, और एक फोकस आपका रहता है अपने एम की तरफ, और आप निश्चित रूप से सफलता पाते हैं। मैम, आजकल के युवा भी तैयारी करते हैं लेकिन उनका हो नहीं पाता, आप क्या मानती है इस बारे में? देखिए, मैंने कहा कि सफलता और असफलता एक सिक्के के दो पहलू हैं। असफलता मिलती है, उससे निराशा, कभी भी उससे डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। असफलता के बाद ही सफलता आती है। असफलता आपको एक बहुत अच्छी सीख देती है, आपको एक एक्सपीरियंस देती है, उससे आप अनुभव प्राप्त करते हैं, और निश्चित रूप से अगर आप थोड़ा सा एफर्ट अपने चेंज करके काम करते हैं तो आपको सफलता भी मिलती है। साथ ही क्या है कि एक बात मैं ज़रूर यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि बच्चे, क्या होता है कि बहुत सारे नोट्स, बहुत सारी बुक्स, जैसे किसी ने बताया कि ये बुक अच्छी है तो उसको ले आए, ये बुक अच्छी है तो उसको ले आए, उसको इकट्ठा कर लेते हैं। पहले सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग क्या है कि आप अपने बेसिक्स पे काम कीजिए, बेसिक्स पे ध्यान दीजिए। जो आपने पढ़ाई की है उसी को पहले आप सॉलिड कर लीजिए, तैयारी करके अच्छे से। उसके बाद अगर आपके पास समय बचता है तो फिर आप हेल्प ले सकते हैं कि आपको अगर लगता है कि मैंने अपनी जो बेसिक हैं वो पूरे क्लियर हो चुके हैं, उसके बाद में ये बुक और जो भी एक्स्ट्रा अगर आपको लगता है सिलेबस, तो फिर आप उसको कवर कर सकते हैं। जी मैम, धन्यवाद।